जय हिंद। इस वीडियो में हम भारत ताइवान संबंध के बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चुनाव जीतकर आए हैं। तो हम समझते हैं कि विलियम लाई का भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण है और चाइना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और साथ में इस बात को भी जानेंगे कि चाइना क्यों कहता है कि ताइवान मेरा है। तो इस वीडियो में हम तीन बातों को जानेंगे: भारत, ताइवान और चीन। और ताइवान के जो नए राष्ट्रपति है, इनका दोनों देशों के प्रति क्या नजरिया है इनको। देखिए, इन सब बातों को जानने सबसे पहले हम ताइवान के बारे में जानते हैं। देखिए, ताइवान ये है ताइवान। देखिए, भारत के ऊपर सबसे हमारा बड़ा पड़ोसी देश चीन है। चीन के इधर जस्ट अब यहाँ पर देखेंगे तो एक देश हमें मिलेगा ताइवान। देखिए, ताइवान के ऊपर में है पूर्वी चीन सागर और नीचे में है दक्षिणी चीन सागर। देखिए, आज हम जैसे देखते हैं कि चीन और ताइवान दोनों तरफ अलग, दोनों देश अलग अलग है। इसी तरह से देखते हैं कि चीन की सरकार अलग है, ताइवान की सरकार अलग है। मतलब चीन में साम्यवादी सरकार है, तानाशाही सरकार है, यहाँ पर तानाशाह चलता है। जबकि ताइवान में आप देखेंगे कि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पर प्रॉपर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर चीन में हम देखते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति सभी सालों से शी जिनपिंग यहाँ पर बने हुए। जैसा कि हम आज देखते हैं कि चीन और ताइवान दोनों अलग देश है, दोनों की सरकारें अलग अलग है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा आप पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग देश नहीं थे। जिस तरह से भारत ये हो गया, भारत के इधर देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो देखिए, जैसे भारत की सरकार यहाँ पर होगी और ये भी भारत ही कहेगा और यहाँ से इन दोनों का शासन हैंडल होगा। इसी तरह से देखिए, भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसी तरह से चाइना में भी पहले यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी, तो यहाँ से इसको भी हैंडल किया जाता था। लेकिन यहाँ के जो है एक साम्यवादी समझिए उग्रवादी नेता जिसका नाम था माओ सेतु ने यहाँ के जो लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ इनके प्रति समय विद्रोह करके इनको भगा दिया। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है माओवादी। ये कॉन्सेप्ट आता है माओवादी क्योंकि जो चीन में लोकतांत्रिक सरकार थी, यहाँ के जो लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर यह पूरी तरह से तानाशाही या साम्यवादी सरकार ला दिया। और यहाँ के जो लोकतांत्रिक सरकार थी ये उठकर सीधे ताइवान में आ गई। तो ताइवान में आकर तो यहाँ पर ये ताइवान में गई, लेकिन ताइवान में अभी भी लोकतांत्रिक सरकार है। तो तब से समझिए जो ये माओवादी व्यक्ति इस सोच के इस विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो माओवादी कहलाते हैं। और अभी तक हम देखते हैं कि चीन में साम्यवादी या तानाशाही सरकार चलती है। तो देखिए, उसी समय से जो है अब तो चीन, आज हम देख रहे हैं कि चीन समय दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था है तो जाहिर चीज ये सोचेगा कि ये तो ताइवान जो है हमारा ही देश है। अब जो भी ताइवान के बारे में समझिए, जो भी ताइवान का सपोर्ट करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ से हम समझ गए कि चीन और ताइवान दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि यहाँ के जो है चीन अभी ज़्यादा प्रोग्रेस करे। ऐसा बात नहीं कि ताइवान प्रोग्रेस नहीं करे। ताइवान में भी अभी समझिए ताइवान जो है अभी भी प्रॉपर विकसित देश है, लेकिन फिर भी चाइना तो दूसरी अर्थव्यवस्था है। इसलिए कहता है कि ताइवान आज न तो कल तुमको हम लेकर रहेंगे। तो देखिए, ये तो हम समझ गए ताइवान के बारे में। अब हम समझते हैं भारत और ताइवान के संबंध के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखिए चीन ताइवान के बारे में क्या है। चीन तो जाहिर सी बात है ये कहेगा कि ताइवान मेरा है, इसके बारे में जो भी समझिए इसका जो भी सपोर्ट करेगा वो हमारा दुश्मन है। और ये साफ साफ चीन कहता है कि दुनिया के जितने भी देश है अगर चीन के साथ अच्छी दोस्ती रखनी चाहते हैं तो उनको यह मानना पड़ेगा कि ये जो है ताइवान क्या है, ताइवान चीन का हिस्सा है। तो भारत, देखिए भारत इस पर क्या बोलेगा, भारत इस पर कुछ नहीं बोलता है। क्या कहता है कि ताइवान का भी समझिए दोनों तरफ ये चुपचाप रहता है। तो भारत के देखिए दुनिया का अधिकतर जितने भी देश हैं जो ताइवान के साथ है वो औपचारिक रूप से कोई भी समझिए किसी भी प्रकार के इनसे जुड़े हुए नहीं, अनौपचारिक रूप से। जैसे कि देखिए दुनिया का लगभग 80 देश ये नहीं कहते हैं कि समझ चीन के प्रति जो चीन है ये चीन के बात को नहीं मानते हैं। ये जैसे कि चीन कहता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनको मानना पड़ेगा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। कोई नहीं कहेगा कि चीन का हिस्सा है, लेकिन कोई यह भी नहीं कहता है कि ताइवान के बारे में कोई नहीं बोलता है। जैसे कि अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो चाइना है वो ताइवान को लेकर कितना प्रोग्रेसिव है। जैसे कुछ महीने पहले कोरोना काल में जो है अमेरिका के विदेश मंत्री थी नैन्सी पेलोसी, वो जब ताइवान आई थी तो समझिए चीन पूरी तरह से बौखला गया था। और ये ताइवान को घेर कर समझिए ये जो है, चूंकि ताइवान तो पूरी तरह से जल में है तो इसके चारों तरफ ये ना आओ और वो लड़ाकू विमान उड़ाने लगा था। और कह दिया था कि अगर अमेरिका की नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आती है तो समझिए हम ताइवान पर हमला बोल देंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका तो दुनिया का समझिए फर्स्ट अर्थव्यवस्था वाला देश है, फिर भी यहाँ पर नैन्सी पेलोसी उतरी और चाइना यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन चाइना हमेशा कहता रहता है कि जो ताइवान है, ताइवान को हम एक ना एक दिन लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि दुनिया के कोई भी देश समझिए प्रत्यक्ष रूप से इसे ताइवान को नहीं से समझिए यहाँ पर नहीं निर्भर रहते हैं। और 80 लगभग ऐसे देश हैं जो अनौपचारिक रूप से इससे संबंध रखते हैं। अब कैसा संबंध, आर्थिक रूप से। जैसे कि देखेंगे ताइवान जो है ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है। यहाँ पर समझिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत ही उत्पादन होता है।
जैसे आप देखेंगे मोबाइल में जो चिप होता है और जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं इन सबका उत्पादन यहाँ के ताइवान से ही होता है। और समझिए आज के युग में समझ सेमीकंडक्टर का कितना महत्व है, क्योंकि आज की दुनिया जो है टेक्नोलॉजी बेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक का महत्व है, यहाँ के चिप्स का महत्व है, जिसके कारण बहुत सारे देश ताइवान से संबंध रखते हैं। भारत भी यहाँ से, भारत का भी इससे संबंध अच्छा है। जैसे कि देखेंगे जो ताइवान के एक उद्योगपति थे जिसको समझिए भारत ने अपने सर्वोच्च भारत ने पद्मश्री पुरस्कार से इसे समझिए पुरस्कृत किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से ताइवान का सपोर्ट करता है और ताइवान से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज उसको भी मंगाता है, और साथ में भारत अपने मजदूरों को भी ताइवान में भेजता है और ताइवान के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी भारत में यहाँ मंगाते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि भारत और ताइवान के संबंध कितने गहरे हैं। और समझिए अगर भारत और ताइवान के संबंध अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है इस वक्त चाइना पर समझिए मानसिक दबाव पड़ने वाला है। तो इस तरह से हम भारत और ताइवान के बारे में समझ गए। और देखिए इसके हम आगे समझते हैं ताइवान के जो नए राष्ट्रपति है विलियम लाई, जिनके समझिए इन पर ही पूरा खेला हुआ है। अब देखिए सबसे पहले ताइवान जो है, ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है, और जब ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। देखिए यहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ तो 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव 4-4 साल का होता है, जिस तरह से अमेरिका में होता है। और यहाँ पर कोई भी जो है राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है, जिस तरह से अमेरिका में है। अमेरिका में भी कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता। तो यहाँ से हम समझ गए कि ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब देखिए जो राष्ट्रपति थे, नए राष्ट्रपति, देखिए जो नए राष्ट्रपति थे ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी, मतलब इनकी पार्टी का नाम था DPP, और इसके जो नेता थे वो थे विलियम लाई, और ये जो है 43.16% से विजयी हुए। इसके अलावा और भी पार्टियां थी जिसका नाम था कुओमितांग पार्टी, जिसकी परसेंटेज 33.37 थी, और एक और थर्ड पार्टी थी जिसकी वोटिंग परसेंटेज समझिए 33.006 थी। इस तरह से तीनों में सबसे अधिक जो वोटिंग पाई ये थी DPP पार्टी, और जिसके नेता थे विलियम लाई। तो देखिए ये तो विलियम लाई हो गया। अब विलियम लाई कैसा है इसको हम समझते हैं। देखिए विलियम लाई के बारे में, देखिए विलियम लाई जो थे ये पहले उपराष्ट्रपति थे। जैसे कि उपराष्ट्रपति के हम बारे में बताते हैं। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद समझिए कुछ नहीं, उसका समझिए उपराष्ट्रपति का वैल्यू नहीं। तो ताइवान के अभिन्न जो राष्ट्रपति है पहले उपराष्ट्रपति थे। ये देख रहे थे कि कैसे, लेकिन देखिए पहले जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 2 साल पूरा हो रहा था। तो जाहिर सी बात है जो ये उपराष्ट्रपति थे, ये जो पहले वाला राष्ट्रपति थे, अभिन्न उपराष्ट्रपति मतलब विलियम लाई के बारे में समझते कि देखो 2 साल तो हम चुनाव में मतलब कि राष्ट्रपति पद पर रह गए, अब तुमको यहाँ पर रहना है। तब से समझिए ये सोच रहे थे। तो अब की बार इनका मौका मिला तो ये समझिए जो पहले वाले राष्ट्रपति थे उनको वो हट गए, क्योंकि उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। अब ये जो नए राष्ट्रपति थे इनका नाम था विलियम लाई, और ये पुनः राष्ट्रपति पद पर आ गए। तो इस तरह से ये जो थे पहले उपराष्ट्रपति देख रहे थे कि तुम हटो हम वहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए ये समझिए ये जो नए राष्ट्रपति है विलियम लाई, अब ये तो उपराष्ट्रपति नहीं रही, ये जीतकर राष्ट्रपति बने। तो समझिए ये बहुत ही इनमें बहुत ही योग्यता है। जैसे कि आप देखेंगे ये सबसे बड़े चिकित्सक है, देखिए चिकित्सक है और ये मास्टर है। समझिए जो बचपन थे ये बहुत पढ़ाई भी की है। इसके अलावा ये जो मेयर के पद है, मेयर पद जो नगर निगम से संबंधित है, इसमें मेयर के पद पर भी ये भी है। और देखिए युवाओं में काफी लोकप्रिय है। देखिए एक नेता के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एक नेता में चिकित्सक का गुण, समझिए चिकित्सक भी है, मास्टर भी है, इनमें ये जो मेयर के पद पर भी रह सके। सबसे समझिए बड़ी बात है ये युवाओं में सबसे लोकप्रिय है। कोई भी देश अगर अपने युवाओं को लोकप्रिय होता है तो जाहिर सी बात है जितने भी युवाओं के जितने भी समझिए सोच है उनको सोच कर ये आगे बढ़ेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इनका सोच क्या है, इनका सोच है उदार लोकतांत्रिक देश का समर्थन, जो कि समझिए अमेरिका जैसे करता है। अमेरिका समझिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लोग वहाँ पर गोली लेकर चलते हैं। तो ये भी इनका भी जो सोच है ये भी उदार लोकतंत्र का समर्थक है, और ये चीन विरोधी है। देखिए 2 पार्टी यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुओमितांग और एक थर्ड पार्टी थी जिनको वोटिंग परसेंट थी 33.37% और 23.007%। ये दोनों जो पार्टी है ये चीन का समर्थन करती है। ये कहती है कि अगर हम जीत जाएंगे तो चीन के समर्थन में हम आ जाएंगे। लेकिन ये जो है DPP पार्टी, विलियम लाई की पार्टी, ये देखिए इनका कहना है कि हम ये चीन विरोधी है। ये चीन का समझ किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो पहले यहाँ पर चीन जो था, चीन में भी लोकतांत्रिक सरकार चलती थी, लेकिन वहाँ के जो माओवादी जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पर उखाड़ दिया था। समझिए ये यहाँ पर आप जो देश ये देख रहे हैं ये इतना छोट होकर भी चीन को कहते हैं कि चीन कहता है कि तुम मेरे हो, लेकिन ये ताइवान कहता है जितने भी DPP पार्टी के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सबका कहना है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, और ये कहता है कि चीन तुम अकेले नहीं तुम मेरा हो। समझिए इतना
छोट होकर इनका हौसला भी अभी भी बुलंद है। तो इस तरह से इनका कहना है कि जो है चीन का हम किसी प्रकार समर्थन नहीं करते हैं, और हम अपने देश को हमेशा आगे ले जाने के लिए तत्पर रहेंगे, और हम भी अपने समय दुनिया के शीर्ष देशों में बनेंगे। और चीन को कहते हैं कि चीन तुम अकेले नहीं, तुम चीन मेरा हो। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विलियम लाई का नजरिया क्या है, भारत के प्रति क्या है, और ये चीन के बारे में क्या समझते हैं। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।